वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे नरेशन का पार्ट थर्ड, जो कि है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना सीखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सेंटेंसेस में हमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। यानी कि जिन सेंटेंसेस में हमें एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट, फॉर मना करना, ठीक है, तो ये सारी चीजें जिस सेंटेंसेस में होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये उनकी पहचान होती है। क्लियर? यस सर। तो आज हम उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना सीखेंगे। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब है जो, वो कैसे चेंज हो जाएगी? अगर सेंटेंस में एडवाइस दी गई है, सलाह दी गई है, तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। कैसे? सेड एडवाइस में बदल जाएगा। ठीक है। फिर अगर कमांड दी गई है या ऑर्डर दिया गया, कमांड दी गई है तो सेड टू किस में बदल जाएगा? कमांडेड। ठीक है। ऑर्डर दिया गया है तो ऑर्डर्ड। तो इस तरीके से हम इनको चेंज करते रहेंगे। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, अगर प्रेजेंट में है तो रिक्वेस्ट, और पास्ट में है तो सेड टू किस में हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। क्लियर? यस तो जैसा कंटेक्स्ट होगा, यानी कि जैसी सेंस होगी सेंटेंस की, उसी हिसाब से हम इसको चेंज कर देते हैं हमारी रिपोर्टिंग वर्ब को। क्लियर? यस सर। और उसके बाद जो कंजक्शन है, यहाँ पे हम कंजक्शन की बजाय टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। यानी कि यहाँ पे हम इन्फिनिटिव यूज करेंगे। क्या बताया मैंने अब तक? फिर से बता देता हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, जैसे सेड, तो किस में चेंज हो जाएगी? जैसा सेंटेंस के अंदर दिया जाएगा। भाई एडवाइस दी गई है तो एडवाइस के अकॉर्डिंग, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, कमांड है तो कमांड के अकॉर्डिंग, मना किया गया है तो फॉरबिड हो जाएगा। फॉरबिड मतलब मना करना। और फिर हम यूज करेंगे एक इन्फिनिटिव। क्लियर? यस सर। फिर कुछ एक स्पेशल केसेस हैं, जैसे मान लो लेट है, लेट से शुरू होता है, हम बोलते हैं ना लेट्स गो फॉर पिकनिक, लेट्स गो फॉर अ वर्क। तो उसमें हम क्या करते हैं? या तो सजेशन देते हैं या प्रपोजल देते हैं, भाई चलो ऐसा करें क्या। ठीक है। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो उनमें हम दैट और शुड का यूज करेंगे, ना कि इन्फिनिटिव का। तो उन केसेस में हम किसका यूज करेंगे? दैट और शुड का, इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटिव। यानी कि इन्फिनिटिव यूज नहीं करेंगे जिन सेंटेंसेस की शुरुआत लेट से हुई है, यानी कि जिनमें हमने कुछ प्रपोजल दिया है या सजेशन दिया है। तो प्रपोज्ड और सजेस्टेड के बाद हमेशा दैट और क्या आएगा? शुड आएगा। एक कोई इन्फिनिटिव यूज नहीं होगा। और जिन सेंटेंसेस में मान लो एक्सक्यूज है, पार्डन है, पार्डन मतलब माफी मांगना, फॉरगिव का मतलब यही होता है। जिन सेंटेंसेस में एक तरीके की माफी मांगी जाए या कुछ, जैसे भीख मांगते हैं ना, इस तरीके से। आजकल माफी भी क्या है? भीख की तरह ही मांगनी पड़ती है ना? वैसे कोई मांगता तो है नहीं। तो ये जो एक्सक्यूज, पार्डन, इस टाइप के, फॉरगिव, इस टाइप के सेंटेंसेस आ जाएं तो सैड किस में बदल जाएगा? बेग्ड। जैसे हम एप्लीकेशन में भी लिखते हैं आई बेग टू से दैट, है ना? वो हम एक तरीके की क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं कि सर हमें जो है क्या दे दीजिए, एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, ये कर दीजिए। क्लियर? यस सर। तो ये रहेंगे। बाकी जो चेंज इन प्रोनाउंस रहेगा वो एज इट इज रहेगा, जो ये यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस को। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। अब टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो। तो यानी कि टीचर क्या कर रहे हैं? उनको एडवाइस दे रहे हैं। अब सेड टू पास्ट में है तो इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सेड द टीचर, सेड टू किस में बदल जाएगा? एडवाइस, क्योंकि एक सलाह दी गई है। एडवाइस द स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या बताया था? फिर इन्फिनिटिव यूज करेंगे। तो वर्क क्या है? वर्ब है, तो वर्ब को इन्फिनिटिव बना देंगे तो क्या लगा देंगे आगे? टू। और वर्क हार्ड, हार्ड। तो क्या बन गया? द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। भाई टीचर ने बच्चों को कड़ी मेहनत करने की सलाह दी थी। नेक्स्ट देखें, आई सेड टू हिम लव एंड ओबे योर पेरेंट्स। भाई मैंने उसको बोला कि अपने पेरेंट्स से प्यार करें और उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी सॉरी ओबे करें, रिस्पेक्ट करें, ओबे करें। ठीक है। ओबे करना मतलब उनका कहा मानना, तो रिस्पेक्ट भी करनी है, नो सॉरी। अब देखें, सेड टू, यानी मैंने उसको क्या दी, क्या बोला है मैंने उसको? एडवाइस दी है ना? तो क्या हो जाएगा? आई एडवाइज्ड
Very good. I advised him him. to Very good. To love and obey. his parents. तो योर किस में बदल जाएगा? His. योर, अब देखें वो जो रूल बताया था सन बाई 1 2 3, अब योर क्या होता है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू Object. ऑब्जेक्ट। तो योर किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हिम। तो योर हिम के हिसाब से चेंज होगा, क्या हो जाएगा? His. हिज पॉजेसिव केस, हिज parents. I advised him to love and obey his parents. I advised him to love and obey his parents. Clear? Yes, sir. ठीक है। The old woman said to the boy, "Please help me." तो old woman ने बच्चे को बोला, "Please help me." Please, please से क्या बताते हैं हम? Request. Request। तो क्या हो जाएगा? The old woman said to को किस में चेंज कर देंगे? Requested. Requested. The old woman requested the boy. अब please तो उसी में आ गया। रिक्वेस्ट का मतलब यही तो होता है भाई, प्लीज। Yes, sir. तो रिक्वेस्टेड द बॉय। अब वर्ब देखो, वर्ब क्या है? हेल्प। इसको बना देंगे इन्फिनेटिव, टू लगा दिया, टू हेल्प। अब मी है, मी किस में चेंज होगा? मी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ओल्ड वुमेन। तो क्या हो जाएगा? हेल्प हर। द ओल्ड वुमेन रिक्वेस्टेड द बॉय टू हेल्प हर। क्लियर? Yes, sir. सभी को? Yes, sir. रवि said to नितिन, solve this question immediately. रवि ने नितिन को बोला, अब नितिन ही बताएगा भाई इसका। रवि ने नितिन को बोला कि इस क्वेश्चन को तुरंत सोल्व करें, यानी कि ऑर्डर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Ordered. वेरी गुड। वैसे आस्क भी कर सकते हैं, लेकिन इंपेरेटिव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? रवि। सिर्फ नितिन बोलेगा भाई। Ordered. वेरी गुड। ऑर्डर्ड नितिन To टू सोल्व। अब दिस किस में बदलेगा नितिन? that. वेरी गुड। दिस किस में बदल गया? That. दैट में। ये देखें, दिस बदल गया दैट में। दैट क्वेश्चन इमीडिएटली। रवि ऑर्डर्ड नितिन टू सोल्व दैट क्वेश्चन इमीडिएटली। क्लियर? Yes, sir. क्या कह रहे हैं? अच्छा, जय बाबा की, जय बाबा की। ठीक है, चले जय बाबा की। जय बोलते रहो और पढ़ते रहो। नितिन सेड टू रोहित, नितिन ने रोहित को क्या कहा? प्लीज हेल्प मी सोल्व दिस क्वेश्चन। कि प्लीज मेरी हेल्प करे। प्लीज आ गया, प्लीज का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट। नितिन रिक्वेस्टेड रोहित। अब प्लीज तो उसमें आ गया, ठीक है। अब टू, ये क्या है? वर्ब, इन्फिनेटिव बना दिया, टू हेल्प। अब मी फिर से क्या है? मी फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? नितिन। तो यानी कि टू हेल्प हिम सोल्व That question. दिस हो जाएगा दैट में, और क्वेश्चन एज इट इज। नितिन रिक्वेस्टेड रोहित टू हेल्प हिम सोल्व दैट क्वेश्चन। क्लियर? Yes, sir. ठीक है भाई। नेक्स्ट है द सेंट सेड टू हिम, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। सेंट क्या होते हैं? जो संत महात्मा होते हैं। उन्होंने किसको कहा भाई? हिम, यानी कि किसी मेल को कहा, ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास करो, एंड डू द राइट, और अच्छे कर्म करो। अब इसको बदलेंगे। अब जो संत महात्मा होते हैं वो क्या देते हैं? हमें सलाह देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? Advised. वेरी गुड। द सेंट एडवाइज्ड हिम। अब आगे अंकुश बताएगा भाई इसको। अंकुश बताएगा। टू अब Trust ट्रस्ट, वेरी गुड, in इन God. गॉड एंड डू द राइट। डू द राइट, वेरी गुड। द सेंट एडवाइज्ड हिम टू ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। Right. नेक्स्ट देखें, ही सेड टू मी वेट हियर टिल आई रिटर्न। उसने मुझसे कहा यहीं रहना जब तक मैं वापस नहीं आता। ठीक है,
ठीक है, Yes, sir. ओके। तो उसने मेरे को क्या बोला है, एक तरीके का ऑर्डर दिया है, ठीक है ना। तो क्या बोला है उसने, ऑर्डर दिया भाई यहीं रुकना जब तक मैं नहीं आता। तो कैसे चेंज करेंगे, सेट टू किस में बदल जाएगा, Ordered. ही ऑर्डर्ड मी। अब वेट वर्ब है तो क्या बना देंगे इसको, इन्फिनेटिव, टू वेट। अब हेयर, यहां देखें, हेयर किस में चेंज हुआ था, There. देयर, देयर टिल आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही और रिटर्न, रिटर्न किस में हो जाएगा, रिटर्न, क्योंकि पास्ट में है, Yes, sir. क्या हो जाएगा, रिटर्न। ही ऑर्डर्ड मी टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। तो उसने मुझे ऑर्डर दिया था कि जब तक वह नहीं आता मुझे वहीं उसका वेट करना था, पास्ट की बात है। आई सेड टू माई टीचर पार्डन मी सर। पार्डन, पार्डन का मतलब होता है माफ करना, ठीक है। तो अब मैंने देखो यहाँ क्या बताया था तुम्हें कि एक्सक्यूज, पार्डन या फॉरगिव अगर आ जाए तो सैड किस में बदल जाएगा, बैग में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सैड टू किस में चेंज हो जाएगा, बैग। आई begged my teacher to pardon me. Me, अब मी क्या, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, विल Yes, चेंज sir. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, Subject. आई था तो आई के हिसाब से क्या होगा चेंज, मी। आई begged my teacher to pardon me, क्योंकि वो खुद से ही तो बोल रहा है, भाई मैंने खुद बोला था अपने टीचर को कि वो मुझे पार्डन करें, माफ करें। क्लियर, Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट देखें, प्लीज स्पेयर मी सम मनी द बेगर सेड टू हर। बेगर ने उसको क्या कहा था, प्लीज स्पेयर मी सम मनी। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, बेगर भिखारी, इसमें तो ज्यादा सोचने की भी बात नहीं है, ठीक है। तो बेगर क्या करते हैं, भीख ही तो मांगते हैं। तो अब जो रिपोर्टिंग क्लोज है वो लास्ट में है, लेकिन जब उसको हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे आएगा वो। तो कैसे बनाएगा इसको, द Beggar. बेगर, Begged. द बेगर बेग्ड। अब क्या है, हर, Yes, sir. हर, अब बेग्ड प्लीज आ गया इसमें। Yes, sir. फिर क्या है, स्पेयर वर्ब, तो क्या आएगा, टू स्पेयर। अब मी, यानी कि कौन कह रहा था, बेगर, मी क्या, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, Subject. सब्जेक्ट हमारा कौन था, बेगर। टू स्पेयर हिम, टू स्पेयर हिम Some money. सम Money. मनी। क्या हो जाएगा नितिन, बताओ एक बार, द बेगर begged her to spare him some money. नेक्स्ट देखें, द कैप्टन said to the soldiers stand at ease। प्रेयर में बोलते हैं ना, अटेंशन, स्टैंड एट ईज। तो कैप्टन ने सोल्जर्स को बोला स्टैंड एट ईज। तो कैप्टन क्या करेगा, अपने सोल्जर्स को कमांड देगा, एडवाइस देगा, रिक्वेस्ट करेगा, क्या करेगा, Command. कमांड। बताओ भाई, द कैप्टन, Commanded. पास्ट है तो Commanded. कमांडेड। द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स To टू स्टैंड एट ईज। हो गया, इजीली हो गया, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट देखें, शी सेड टू मी डू नॉट कम हेयर। शी सेड टू मी डू नॉट कम हेयर। अब उसने ये बोला कि यहां मत आना, पास्ट में बोला था ये। तो ये क्या है, कि ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, क्या है, क्या है बताओ। सेड टू किस में चेंज करेंगे, सी ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मी नोट टू। अब कम है, कम किस में हो जाएगा, कम किस में चेंज हो जाएगा, यही रहेगा, यही रहेगा, Yes, sir. sir. बताओ। Yes, sir. नोट टू कम हेयर किस में हो जाएगा, There. There. देयर। Yes, sir. शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर।
अब मेरे को ये बताओ, जो ये लिखवाया है सिर्फ ये, क्या ये ठीक है? इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, दूसरा भी बताऊंगा मैं। पहले ये बताओ, सी ordered me not to come there. She ordered me not to come there. बताओ, इज इट राइट? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अब देखें, मना करना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था भाई, जो फॉरबिड होता है ना, फॉरबिड उसका मतलब क्या होता है? मना करना। फॉरबिड में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। फॉरबिड के अंदर ऑलरेडी नेगेटिव सेंस होती है, तो जब हम फॉरबिड फॉरबिड जैसे भी जिस सेंस में यूज हुआ है, अगर फॉरबिड या फॉरबिड अगर यूज करेंगे तो वहां पे नोट का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? Yes, sir. तो ये नेगेटिव सेंस में ऑलरेडी होता है, तो बाद में नोट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सी forbade me to come there. सी forbade me, नोट टू नहीं आएगा, अब नोट नहीं आएगा, तो क्या रह जाएगा? सी forbade me To to come there. क्लियर Yes, sir. सभी को? यस सर। नेक्स्ट देखें, I said to my friend, good morning, let's go for a picnic today. अब लेट वाले आ गए सेंटेंस, तो हम कोई प्रपोजल दे रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? I said to my friend good morning। और गुड मॉर्निंग क्या है? विश करना ही तो होता है। Yes, yes, sir. तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हुए इसको क्या कर देंगे? I wished my friend good morning। Good morning. अब उसके बाद क्या है? यहां से अलग से स्टार्ट हुआ हमारा सेंटेंस, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे। लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे। रिपीट सर। ओके, यही सेंटेंस देखिए, दोबारा देखें। आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, तो यहां तक तो ये एज इट इज रहा, आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग। विश किया ना भाई हमने, ठीक है। उसके बाद क्या है? लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे, तो ये एक प्रपोजल है या सजेशन है, तो क्या हो जाएगा इसका? लेट वाले में क्या हो जाएगा? प्रपोज या सजेशन। अब कोई इंफिनिटिव नहीं आएगा, प्रपोज या सजेशन के बाद क्या आएगा? दैट और शुड आएगा। तो उस हिसाब से चेंज करेंगे, आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड, अब ये कोई प्रपोजल है या सजेशन है? क्या है? Proposal. प्रपोजल लगा सकते हो, सजेशन भी लगा सकते हो। एंड प्रपोज That. वेरी गुड। प्रपोज के बाद अब क्या आएगा? दैट और शुड। दैट, अब अस किस में चेंज हो जाएगा? वी। वी में हो जाएगा ना, कि मैंने बोला भाई, तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या हो जाएगा? वी। दैट वी, अब क्या बताया मैंने? दैट तो आ गया, क्या रह गया? शुड। दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक टुडे किस में बदल जाएगा? That day. दैट डे। ये रहा ना टुडे, दैट डे। तो कंप्लीट क्या हो जाएगा? आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड प्रपोज्ड दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक दैट डे। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है, आई सेड टू माई ब्रदर लेट्स गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। मैंने, रिपीट सर प्लीज। ओके रोहित, देखें दोबारा। आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या है? विश किया भाई हमने, ठीक है। तो क्या हो गया वो? आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, यहां तक हो गया। उसके बाद फिर से शुरू हुआ, लेट्स गो फॉर अ पिकनिक टुडे। ये नया सेंटेंस शुरू हुआ, तो फिर इसको हम चेंज करेंगे। और मैंने क्या बताया था कि जो लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें या तो प्रपोज लिखेंगे या सजेशन लिखेंगे, और उनके बाद कोई इंफिनिटिव यूज नहीं करेंगे। इंफिनिटिव की बजाय हम दैट या शुड का, दैट और शुड का प्रयोग करेंगे। क्लियर? Yes. जो लेट से, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो लेट से शुरू होते हैं सेंटेंसेस, उनमें हम या सजेशन दे रहे होते हैं या प्रपोजल दे रहे होते हैं। तो सजेशन और प्रपोजल के बाद दैट या शुड आएगा, ना कि इंफिनिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने विश किया था, सो आई विश्ड माय फ्रेंड गुड मॉर्निंग, ये वहां तक हो गया। एंड उसके बाद दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ ना, एंड लेट वाला आ गया, तो यानी कि प्रपोज्ड एंड प्रपोज्ड दैट वी शुड, दैट भी आ गया, शुड भी आ गया। प्रपोज्ड दैट, अस चेंज हो गया वी में,
that we should go for a picnic that day. Today बदल गया that day के अंदर, ये रहा today that day. Clear? Yes, sir. Next देखें, I said to my brother, let's go to some hill station for a change. Let's go to some hill station for a change. भाई थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए चलो हिल स्टेशन चलते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने भाई को बोला, अब ये क्या है, फिर से लेट से हो गया शुरू, तो क्या ये सजेशन है या प्रपोजल है भाई, एक तरीके का सुझाव मान सकते हैं ना हम इसको। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा, आई Suggested. माई ब्रदर। अब इन्फिनेटिव यूज नहीं करना है तो ये नहीं करेंगे कि टू गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, लेट आया है तो टू गो टू नहीं करेंगे, इन्फिनेटिव यूज नहीं करना। क्या आएगा, दैट और शुड, और दैट और शुड कैसे आएगा, आई सजेस्टेड माई ब्रदर दैट, दैट आ गया। अब उसके बाद ये क्या है, अस है, ये लेट अस, जैसे ये था ना, ये रहा लेट अस, तो लेट्स ऐसे भी लिख देते हैं इसको। तो अस, तो अस का क्या हो जाएगा, अस We. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा ये वी, अस बदल जाएगा ना Yes, सब्जेक्ट sir. के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा वी Should. वेरी गुड, वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। अब एज इट इज रहेगा, भाई सजेशन था हमने लिख दिया सजेस्टिव, माई ब्रदर, फिर हमें पता भाई टू गो टू सम हिल स्टेशन डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि लेट से शुरू हुआ है, सजेशन या प्रपोजल है, तो क्या लिखेंगे, दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। क्लियर, Yes, sir. क्लियर है भाई। Yes, sir. नेक्स्ट है, दक्ष सेड टू लक्ष्य, लेट्स गिव अ पार्टी। ये आपका होमवर्क रहेगा। दक्ष ने लक्ष्य को क्या कहा था कि चलो पार्टी देते हैं, तो यानी कि उसने एक प्रपोजल दिया है या सजेशन दिया है, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से बाय कीपिंग इन माइंड दिस रूल, ये जो मैंने बताया ना कि इन्फिनेटिव यूज नहीं होगा और दैट और शुड फिर आपको यूज करना है, तो ये यूज करते हुए इसको कमेंट सेक्शन में लिखें अपना आंसर, ठीक है। होप यू लाइक इट, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी पे डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, डू लेट मी नो, और फील फ्री टू शेयर एनीथिंग, लाइक आप सजेशन दे सकते हैं, कोई इंप्रूवमेंट हमें करनी है वो बता सकते हैं, फील फ्री टू से दैट। थैंक यू।